वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। पहला, लॉटरी लगी। नौसारी से एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे। 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह में से घर खर्चा चल रहा था। वह 25 साल की हो गई थी। इसलिए हम उसकी शादी करने की फिक्र में थे। संयोग से एक लड़का भी मिल गया। लड़की को लड़का पसंद आ गया और लड़की को लड़के पसंद आ गई। शादी की तिथि पक्की हो गई, पर एक बाधा आई। लड़के की माँ ने कहा, शादी भले सादगी से हो जाए, पर आपकी लड़की 100 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो यह शादी होगी, वरना मैं सम्मति नहीं दूंगी। हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई। मानो किनारे पर आई नौका डूबने लगी। बचत तो थी नहीं, अब 100 ग्राम सोना कहाँ से निकालें। मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी और उसके ऊपर से कोई चीज़ सरक कर हवा में उड़ी और नीचे गिर गई। मैं जिज्ञासा से बाहर निकल कर देखने लगी कि क्या गिर गया, तो वह वैभव लक्ष्मी की किताब थी। मैंने साड़ी से पोंछकर उसे साफ किया और आंखों पर लगाकर बाहर ही बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं भी यह वैभव लक्ष्मी व्रत करूं तो मेरी आपत्ति टल जाए। लगता है माता लक्ष्मी जी ने मदद करने के लिए ही यह किताबें मेरे तक पहुंचा दी होगी। दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार की मन्नत मानकर संकल्प किया और किताब में लिखे मुताबिक विधि अनुसार पूरे भाव और श्रद्धा से व्रत करने लगी। उस किताब में लिखे अनुसार विधि वैभव लक्ष्मी व्रत 21वां पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा। रात दिन मेरा ध्यान धन लक्ष्मी माँ की छवि में लगा रहता। 5वें शुक्रवार को शाम को मैंने धनलक्ष्मी माँ की छवि दर्शन करके पूजन विधि शुरू की। तभी मेरा 15 साल का लड़का दौड़ता आया। उसने कहा, माँ, हमारी महाराष्ट्र की लॉटरी लगी है, पूरे 50,000 का नाम लगा है। माँ, मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठहर जा, मुझे पूजन लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने उमंग से व्रत विधि पूर्ण की और हम सबने की अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सबने लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच्ची थी। माताजी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उसमें से मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी की उसे गहने देकर ससुराल भेजी। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से धनलक्ष्मी माँ ने मेरा दुख दूर कर दिया। जय धनलक्ष्मी माँ। दूसरा, खोए हुए हीरे वापस मिले। मेरे पति हीरे के दलाली करते थे। अचानक एक दिन हमारे विपत्ति टूट पड़ी। उस दिन मेरे पति शाम को बाजार से आकर परेशान कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है? हाँ, हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा। पैंट की बाएं जेब में रखा था। नहीं मिल रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे होश हवास उड़ गए। आने जाने की रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ, रास्ता सब जगह ढूंढने लगी, पर कहीं भी पैकेट दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरे पति के दोस्त अपनी पत्नी के साथ हमसे मिलने आए। हमारे उदास चेहरे देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? मुझे रोना आ गया। मैंने रोते रोते हीरे के पैकेट खो जाने की बात कही। दोस्त की पत्नी रमीला बहन ने कहा, भाभी, आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानो। यह व्रत धनलक्ष्मी माता का है और व्रत की विधि बताई।
मैंने 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब बांटने की मन्नत मानी। सवेरे थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही हम ध्यान से पैकेट ढूंढते ढूंढते बाजार में दाखिल होते ही एक पैकेट पर नजर आई। मैंने पति को दिखाया, यही है। मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा लिया। वह पैकेट वैसे का वैसा ही मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे भाव से 21 शुक्रवार पूरे किए। उद्यापन विधि में हमने आपके यहाँ से 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें लेकर 51 स्त्रियों को उपहार में दी। जय मां लक्ष्मी। चोरी हो गए गहने वापस लिए। नीला बहन के फ्लैट का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम चल रहा था। ईंट ले जाते हुए एक मजदूर ने देखा नीला बहन स्नान करने गई थी। मजदूर ने कमरे के गद्दे के नीचे से गहने को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पुलट कर डाला पर गहने कहीं नहीं मिले। वे दो तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सब पड़ोसन दौड़ी आई और हकीकत सुना कर नीला बहन को सांत्वना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, जो हुआ सो हुआ। तू जानती है मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले। माँ तेरी बिगड़ी सुधारेंगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी की करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देने के लिए मन्नत मानी और मन ही मन जय मां लक्ष्मी का जप पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए। नीला बहन रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। इंस्पेक्टर सब रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की महती लिखवा रही थी। पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वही थाने में आया और बोला, साहब, यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसके जेब में से यह गहने निकल आया और नीला बहन के ही गहने। कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर टेबल पर रख दिए। जिसकी महती नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखा रही थी। इंस्पेक्टर का विस्मिता हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धनलक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन की तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार की वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा ही वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव है। जय मां लक्ष्मी, जय मां धनलक्ष्मी, जय मां धनलक्ष्मी, जय मां धनलक्ष्मी, जय हे लक्ष्मी मां। मैं 21 पुस्तकें बांटूंगी। मेरे घर में धन संपत्ति को इतना भर दूंगा। मेरे घर में